हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग की फ्री ट्रेनिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि आज के दिन हर कोई फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल करा रहा है, सस्ती ट्रेनिंग अवेलेबल करा रहा है। तो क्या ये सस्ती ट्रेनिंग या जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है अगर आप उस कोर्स को करते हो तो? ठीक है, तो एक एक चीज़ है, हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, अभी जो करंटली डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस दी जा रही हैं वो सारी की सारी क्लासेस कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की ना होके डेडिकेटेड टू यूट्यूब हैं। क्योंकि जितनी भी क्लासेस की आप बात करोगे यूट्यूब के ऊपर वो सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बंदा नहीं है जो आपको ऑनलाइन क्लास जो है अदर देन यूट्यूब देने की कोशिश कर रहा हो। हर कोई वहीं पे देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो आपको वहाँ पे बहुत सस्ती या विदाउट फीस के भी कुछ ऐसे ट्यूटर्स हैं जो विदाउट फीस के भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि जब एक बार के लिए फ्लो बढ़ता है किसी चीज़ का तो ऐसे इम्पैक्ट्स आते हैं कि मार्केट में जो है इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा होगी। इन्वेंट्री को खरीदने वाले लोग जो कम बच गए तो होगा क्या कि उसको सस्ते भाव में बेच दिया जाएगा। तो यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ आज भी वही हो रहा है कि जो ट्यूटर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो कोर्स करने वाले हैं वो लोग बहुत कम है। तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम पीपल को वो ग्रैब कर सके ताकि वहां से मैक्सिमम व्यूज निकाले जा सकें, जिस व्यूज के बेसिस पे यूट्यूब उनको पैसा देता है। दूसरी चीज हो क्या रही है कि YouTube के ऊपर मैक्सिमम लोगों ने एडवर्टीजमेंट करना अभी थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया क्योंकि हर मार्केट डाउन गया हुआ है। कोई भी बंदा एडवर्टीजमेंट YouTube पे नहीं चला रहा है, कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। तो वहां पे क्या हो गया कि उनके पर व्यू जो उनको YouTube पे करता था उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो डाउन आ गई है। तो जो चैनल लाख या 2 लाख या 1 मिलियन व्यूज के ऊपर अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेते थे, आज उनके पास वो अमाउंट नहीं आ पा रहा। कुछ होता था कि कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो अभी मार्केट में डाउन है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को एक बेस बना के एक नया कॉन्सेप्ट रेडी करना चाहते हैं ताकि उनकी जो इनकम है वो कंटिन्यू रहे, कहीं भी वो हैम्पर ना हो। तो दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग को ही क्यों टारगेट करा गया है? डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करने के पीछे मेन रीजन जो है वो ये है कि लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास और कोई काम है नहीं। हर कोई यही सोचता है कि इस ड्यूरेशन में मैं कोई एक ऐसा कोर्स कर लूं जो इन फ्यूचर मुझे काम आए। और आज के दिन क्योंकि हर चीज नेट पे अवेलेबल है, सब लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं घर पे, अगर वो टाइम पास कर रहे हैं तो भी इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं, तो क्यों ना उसी को वेपन बना के यूज करा जाए। तो ये तो था रीजन कि क्यों लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं और क्यों ट्यूटर्स डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि वो जो कोर्स करा रहे हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको नॉलेज तो दी जाए लेकिन आधी अधूरी दी जाए, यानी कि नीम हकीम खतरा जान, कि आपको कुछ चीजें सिखा दी गई, कुछ नहीं सिखाई गई, और जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो आप अपना जो बिजनेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करने बैठे हो वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप वहां से कोर्स करते हो और उसके बेसिस पे आप कुछ अच्छा सा अर्न कर लेते हो, तो इट मीन्स कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स है या फ्री ट्रेनिंग है, ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है। तो ये बेसिक से एस्पेक्ट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को ही क्यों टारगेट करा गया ये मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बूम क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग का बूम क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर कोई घर में है, हर किसी के ऊपर प्रेशर है कि कुछ नया कर लो, कुछ नया कर लो, कुछ नया कर लो। और सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोगों को क्या लगने लगा है कि लोग YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, लोग TikTok पे वीडियोस देख रहे हैं, तो हर जगह से जहां से वो वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि वीडियोस देखने से भी पैसा कमाया जा सकता है। जब उनको देखने से आप पैसा कमा सकते हो तो क्यों नहीं आप भी वही काम कर लेते जहां से पैसा कमाया जा सकता है? तो उसके लिए बताया कि जी क्या करें जिससे पैसा कमाया जा सके, तो उन्होंने कहा जी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, आप वो कर लो, उससे पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो लोग हो गए इन्फ्लुएंस कि हाँ भाई, लोग सही बोल रहे हैं कि जब यहीं से पैसा कमाया जा सकता है तो हम यही कोर्स क्यों ना कर लें। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी रही है जहां पे लोगों के पास पैसा आता हुआ दिखे हम वही बनना चाहते हैं। अगर कोई बंदा एक्टिंग करके पैसा कमा रहा है तो हम एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टरी करके पैसा कमा रहा है तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई यूट्यूबर बन के पैसा कमा रहा है तो हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो आज सिंपल वही हो रहा है कि ये बूम क्यों है, क्योंकि लोग इसको सबसे इजी वे समझ रहे हैं पैसा कमाने का और घर बैठे।
मीन्स आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठे पैसे कमा सकते हो, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा है। ठीक है। दूसरा फॉर यूट्यूब, कि वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि यूट्यूबर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तीसरा, कोर्स का नाम दे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं तो उसमें हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे जिससे आप क्या है, एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। यानी कि एक होप आ गई है। जो बंदा थोड़ा सा टाइम अपना घर पे खाली बैठ के वेस्ट कर रहा था, वो ये सोचता है कि चल यार मैं कोचिंग ही कर लेता हूँ इस चीज की, तो मैं एक अच्छा खासा कोर्स कर लूंगा तो आगे चल के मेरे को हेल्प हो जाएगी। ठीक है। एक वर्ड मैंने लिखा फेक, कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो करा रहे हैं लेकिन क्या वो जेन्युइन है या वो फेक है? क्योंकि जो लोग कोर्स करा रहे हैं वो सिंपल और सिंपल एक टैबलेट के बेसिस पे, मतलब एक टैबलेट ले लिया, एक फोन ले लिया, उसी से लगे पड़े वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रहे हैं, काम खत्म। टेक्निकलिटी के साथ उनका कितना जो एक रिलेशन है वो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज कि बहुत सारे ट्यूटर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप कंफ्यूज कि यार मैं जो कोर्स करना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, ट्यूटर्स बहुत सारे अवेलेबल है, इट मीन्स कि ये जो चीज है ये काफी बूम पे है। कहीं ना कहीं जो मीन्स मैंने जो ट्यूटर्स अवेलेबल है आपके लिए मार्केट में, उनकी वजह से भी आपको क्या लगने लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बूम पे है। ठीक है। पॉपुलर ड्यूरिंग कोरोना, कि जो कोरोना ने हमारे ऊपर बंदिशें डाल दी हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, इट मीन्स कि एक कंडीशन आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन, उसकी वजह से क्या हो गया कि हर कोई ये सोचता है कि यार बैठा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कि ये कोर्स कर लूंगा तो यहाँ से फिर मैं अपने खुद की एक वेबसाइट शुरू कर लूंगा, खुद बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो वो वाली टेंडेंसी यहाँ पे आ जाती है। या हो सकता है इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस हो जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में कवर ना हुए हों, तो वो जब हम आगे की स्लाइड्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखिए, वैल्यू डाउन इन लॉकडाउन, कि लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है कि हर कोई कोर्स करना चाहता है। अगर आप महंगा कोर्स बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, एक काम करो आप सस्ते में अवेलेबल करा दो या फ्री में अवेलेबल करा दो, तो क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं मार्केट में वो आपके पास ज्यादा आ जाएंगे और आप वहां से पैसा निकाल लोगे, आपको उनसे फीस लेने की जरूरत नहीं है। एक ये वाली टेंडेंसी जो है ट्यूटर्स में वो आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव तो कर रहे हैं, तो लेकिन क्या ये डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है या कुछ और है? डिजिटल मार्केटिंग ये इल्यूजन है या आपकी रियलिटी है? ऐसा क्यों बोला? देखिए, अनाउंस हम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस को हमने वहां पे टारगेट कर लिया। ये तो है एक्चुअल में जो होना चाहिए, जो डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें हर इंडस्ट्री के लेके आप टारगेट करते हो और उसी के बेसिस पे आप सारी चीजें रेडी करते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं, क्या ये चीजें आपको लगती है कि सही है? यहाँ पे थोड़ा सा हम इन बैनर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बिना खर्चा किए ब्रांड वायरल करें कैसे, जैसे फेविकोल, गूगल, सैमसंग। क्या आपको लगता है कि ये सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ खर्चा नहीं करा और उनका जो ब्रांड है वो ब्रांड बन गया? मीन्स फेक इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद में फ्री में सीखें डिजिटल मार्केटिंग 2020। तो यहाँ पे जिसने भी ये हेडिंग बनाया उसका टारगेट क्या था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करूं या ना करूं? मैं 2020 को टारगेट करना चाहता हूं कि मैं 2020 में आपको ये जो क्लास दे रहा हूं, यानी कि मेरी जो क्लासेस हैं वो अपडेटेड है। और फिर फ्री में सीखें जो मैंने आपको बताया था कि उसको कितनी नॉलेज है मुझे नहीं पता, ये जहां से मैंने ये कॉपी करा है मुझे नहीं पता उस बंदे को कितनी नॉलेज है। उसके बाद है 9 घंटे में आप किसी को प्रोफेशनल बना रहे हो। इंग्लिश सीखने में भी आपको 90 घंटे लगते हैं मिनिमम, ऐसा इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। आपने इसमें तो आपने उसको 9 घंटे में प्रोफेशनल बना दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें उस लेवल पे हैं। ये देखिए 50,000 का कोर्स आप डिजिटल मार्केटिंग का सीखे फ्री में। अब इतना तो एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए कि जो 50,000 का कोर्स अगर होगा और वो आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों? तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है ट्यूटर, वो आपको इल्यूजन में डाल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्यूटर जो है वो फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। और ये सारे के सारे बैनर्स आपको मिले हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये जो बंदे हैं जिन्होंने ये बैनर्स डाल रखे हैं वो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है कि वो पहले वीडियोस बनाते थे किसी टेक्निकल से रिलेटेड, मोबाइल
के जो ब्रांडिंग होती है उससे रिलेटेड, या फिर आपका किसी न किसी दूसरे कोर्स से रिलेटेड। लेकिन वो सारे के सारे लोग कहाँ पे आ गए हैं अभी, वो आ गए हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के टर्म पे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोग अभी वेले बैठे हैं और वो हो ना हो यहाँ से ट्रैफिक हमें दे देंगे। उनका मेन मोटो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना नहीं है, उनका मेन मोटो क्या है, नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ यूजर्स को ग्रैब करना। जैसे ही नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे आएंगे तो उससे क्या होगा, उनको अर्निंग आएगी। ठीक है, तो जो यूट्यूब की इनकम उनकी एवरेज वैल्यू की वजह से डाउन थी, वो यहाँ से वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये देखने के बाद में आपको ये लग रहा होगा कि जो इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है, जो एक बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आप इसी इल्यूजन में फंसते हो। अगर आपको रियलिटी पता लग जाए कि जी ये जो कोर्स है ये 9 घंटे में नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम आपको 2 महीने चाहिए, ठीक है, और ऊपर ऊपर से करना आपके लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है, आपको आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं खराब कर देगा, आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना खर्चे के अगर ब्रांड बनते तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज आज के दिन आईटी सेक्टर में बैठी हुई हैं, वो सारी की सारी तबाह हो जाती, किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। फेविकोल ब्रांडिंग के लिए बहुत बड़ी टीम बैठा रखी है, आउटसोर्स करते हैं मार्केटिंग को। गूगल गूगल का खुद का ऑफिस है गुड़गांव, दिल्ली, और आपका जो यूके यूएस के अंदर, तो वहां पे इतनी बड़ी टीम बिठा के रखी है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। सैमसंग कितनी ब्रांडिंग करता है, कितनी ऑनलाइन एड्स चलती हैं उसकी, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, इनकी खुद की टीम नहीं होती। कंपनी इतना पैसा मार्केटिंग के ऊपर खर्च करती है तब जाके ये लोग ब्रांड बनते हैं। तो छोड़ दीजिए ये सारी चीजें प्रमोट करना कि आप वायरल मार्केटिंग कर लो आप ब्रांड बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ एक चीजें होती हैं जो 1 या 2 दिन में नेगेटिव मार्केटिंग के थ्रू, मिस पूजा का एक गाना जो है वो अच्छे से प्रमोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है। कोई भी पंजाबी सिंगर है वो गाना डालता है वो प्रमोट हो जाता है, कोई हरियाणवी सिंगर गाना डालता है वो प्रमोट हो जाता है। वो सारी चीजें अलग हैं, वो यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूबर्स हैं, वो डिजिटल मार्केटर नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे यहाँ जो बैठे हुए, ये भी डिजिटल मार्केटर नहीं है। तो ट्रैप में फंसने से अच्छा है आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा एनहेंस करिए खुद को। आपको कोर्स करना भी है तो पहले ये समझिए कि कौन बंदा आपके लिए सही है, कौन सही कोर्स करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। दूसरा, आपको अगर कोई फ्री में भी करा रहा है तो पहले उससे कोर्स कंटेंट लीजिए, कोर्स कंटेंट को पढ़िए, उसके बाद में उसको गो थ्रू करिए कि हाँ जो ये चीज बोल रहा है ये सही है कि नहीं है। हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे आपको सिर्फ यूट्यूबिंग ही सिखा के चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूबिंग आपके लिए गलत होगी, लेकिन वो यूट्यूबर भी जो आपको यूट्यूबिंग सिखा के जाएगा वो भी गलत सिखाएगा। समझे? चलिए, तो इल्यूजन और रियलिटी का आपको पता लग गया कि क्या इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टर्म को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, वो भी नेगेटिव वे में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं। अब इससे आगे चलते हैं कि जो ट्यूटर्स आपके लिए आए हैं, जो ट्रेनर्स आपके लिए आए हैं, जो टीचर्स आपके लिए आए हैं, वो कौन है। एक बंदा जो मोटिवेशनल स्पीकर है और वो आपको सस्ते में डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे बता रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो बंदा आपको कुछ करा पाएगा। क्योंकि उस मोटिवेशनल स्पीकर का काम जो होता है वो आपकी जो इंटरनल पावर है उसको बूस्ट करना होता है। जब आप डिमोटिवेट हो रखे हो तो आपको मोटिवेट करना होता है, और वो सिर्फ इतना बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे कि आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे नौकरी ले सकते हो, बस। लेकिन जब बात सिखाने की आएगी तो वो खुद दूसरे से अपना प्रमोशन करा रहा है, खुद उसके फॉलोअर्स वो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ना होकर के और मोटिवेशन वीडियोस देखने वाले हैं, वो उसके फॉलोअर्स हैं वहां पे। तो वो बंदा आपको क्या ही डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा। दूसरा, एक यूट्यूबर जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जीरो के बराबर है, वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाता है, उस पे व्यूज लेता है और उस व्यूज से वो अर्निंग करता है। और वो यहाँ पे अगर आके आपको ये कहे कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग करा रहा हूँ सस्ते में, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराएगा, वो आपको कराएगा क्या, यूट्यूबिंग। यूट्यूब पे आप कैसे चीजें प्रमोट कर सकते हो, और वो भी कराएगा आधी अधूरी, क्योंकि उसने खुद अपने प्रमोशन के लिए चीजें जो है दूसरों के साथ टाई अप करे हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आईटी कंपनीज को हायर करा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। अब है एक एक्टर अगर आपको ये कहे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, एक्टर का मतलब यहाँ पे यूट्यूबर जो है जो यूट्यूब पे एक्टिंग करते हैं। एक यूट्यूबर होता है जो ब्लॉगिंग टाइप कुछ करता है या नॉर्मल अपनी वीडियोस बनाता है, वो
या आपकी अनबॉक्सिंग करता है वो, और एक्टर में जो थोड़ी सी एक्टिंग करता है, जिसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग से तो लेना देना ही नहीं है, वो भी आपको यहाँ पे आके सिखा रहा है। एक शेफ है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है। यानी कि एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने जो 1 साल में 1.5 साल में जो भी अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करे हैं, जो अपने व्यूज इकट्ठे करे हैं, उनके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं ट्रैप में डालना चाहते हैं कि हमारे पास अगर इतना ट्रैफिक है तो आप भी इतना ट्रैफिक ला सकते हो। चीजें गलत नहीं है, बोलने का तरीका गलत नहीं है, लेकिन जो इंटेंशन है और जिस वे से ये चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे वो चीजें बिल्कुल गलत होंगी। उसके बाद आपका है पायलट। एक पायलट है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने लगता है। तो क्या आपको लगता है कि वो ये चीजें जो कर रहा है वो सही है? मुझे नहीं लगता कि वो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा पाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, सिंपल वीडियोस बनाना डालना। क्योंकि वो पायलट है तो उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो उस चीज के थ्रू भी हो सकता है। एक ब्लॉगर, ब्लॉगर जो है वो भी लगा पड़ा है कि जितना मैंने अर्निंग कर लिया यहाँ से इतना आप भी कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट, जिसको कुछ नहीं मिला, स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करा हुआ है, जिसने प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा हुआ है, जिसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, वो भी आपको ज्ञान बांटने लगता है। तो ये सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जो आपके ट्यूटर बन गए हैं, आपके ट्रेनर बन गए हैं या आपके टीचर बन गए हैं। तो ये आपको क्या दे पाएंगे? क्या ये आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जो एक होता है मार्केट का रिसर्च करके वो सारी चीजें समझा पाएंगे? तो एक्चुअल में आपका ट्यूटर यहाँ पे कौन होना चाहिए? एक्चुअल में आपका ट्यूटर वो हो सकता है जिसने डिजिटल मार्केटिंग फर्म के अंदर में काम करा हो, यानी आईटी फर्म के अंदर में काम करा हो, कम से कम 2 से 3 साल मिनिमम। और अगर वो 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस वाला है तो वो चीजें आपको दे सकता है। अब यहाँ पे ये चीज मार्क करने की जरूरत है कि ये 2 से 3 साल वाला भी आपको अच्छी नॉलेज दे सकता है और 7 से 8 साल वाला भी, क्योंकि चीजें डे बाय डे चेंज होती हैं। लेकिन जो 7 से 8 साल वाला है उसके पास 1 से लेके Z तक की चीजें होंगी, और जो 2 से 3 वाला है उसके पास 7 से लेके Z तक की कुछ चीजें कम हो जाती हैं, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आते हैं। तो वो चीजें भी आपको लेने की जरूरत है, तभी आप एक प्रोफेशनल हो सकते हो। अगर आप शॉर्टकट, ये सारी चीजें जो आपको करा रहे हैं, ये सारे के सारे करा रहे हैं शॉर्टकट वे से, और शॉर्टकट तो किसी भी चीज का नहीं चलता। हर चीज के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यानी कि जो कोर्स करने के लिए लोग 6-6 महीने लगा देते हैं, पूरे पूरे इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर खुले हुए हैं, बाकी मेजर सिटीज के अंदर खुले हुए हैं, वो लोग 1 साल ले लेते हैं इस कोर्स को कराने के लिए। और जो ये आपके मीन्स रैपिड कोर्स या क्रैश कोर्स वाले जो ट्यूटर्स हैं, वो आपको करा रहे हैं 9 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 9 घंटे में। मतलब क्या समझ ही नहीं आ रहा कि जो चीजें वो आपको बोल रहे हैं उस पर यकीन आप क्यों कर रहे हो? इन शॉर्ट, अगर आप शॉर्टकट में सीखना चाहते हो तो ये समझ लो भाई, मत सीखो, आपके लिए जरूरत नहीं है शॉर्टकट की। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक वास्ट एरिया है। जब प्रधानमंत्री को अपने लिए अलग से टीम, एक आईटी सेक्टर बिठाना पड़ा है, तो वो इसलिए नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो वहां उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, वो एक बार बोलता सारी चीजें ऐसे ही प्रमोट हो जाती वहां पे। उसको अलग से प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो हायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक पूरी टीम हायर करी हुई है इस चीज के लिए। तो समझिए कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, आपको ज्ञान नहीं दे सकते। अब आपको ज्ञान कौन देगा वो मैंने बता दिया, जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको ज्ञान दे सकता है, और वो भी आपको प्रॉपर क्लासेस देगा, कोर्स कंटेंट देगा, उसके बेसिस पे जब आपको कराएगा, उसके बाद लाइव जो प्रोजेक्ट है उन पे जब आपको काम कराएगा तो आपको ज्ञान मिल सकता है। यहाँ से सिर्फ आप ओवरव्यू ले सकते हो, ओवरव्यू भी वो जो पर्टिकुलर किसी किसी चीज से होगा। यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूबर है, ये यूट्यूब का आपको दे सकते हैं, फेसबुक का आपको दे सकते हैं कि हमने कैसे प्रमोट किया वहां पे। बाकी ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारा ज्ञान आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है आपका जो रियली ये कोर्स कंटेंट है वो आपको क्या कह के बेचते हैं। ठीक है, फुल कोर्स, यूट्यूब अर्निंग, ब्लॉगर, चीप कोर्स, एवरीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, कंटेंट वेल एक्सप्लेन्ड, मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो लोग लिख रहे हैं ना कि जिनको आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी। लेकिन जब आप उनके वीडियोस देखोगे तो वो 3 ही चीजों की बात कर रहे होते हैं कि यूट्यूब पे आपको प्रमोट करेंगे, फेसबुक पे आपको सिखा देंगे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, बस वीडियो एडिटिंग। ये इसके अलावा आपको ये पूरा जो इल्यूजन यहाँ पे बचा हुआ एरिया है इसको तो ये टच भी नहीं करते। तो एक्चुअल में ये कोर्स बेच नहीं रहे हैं, ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? ये अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं ट्रैफिक गेन करने के लिए और अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है क्या,
यहाँ पे चल रहा है कि कैसे मैं यूजर्स को लेके आऊं, तो झूठ बोल के आपको लेके आएगा, आपको 1 2 3 10 50 वीडियोस दिखाएगा, उसमें सेम चीज बार बार रिपीट करेंगे, कोर्स का जो कंटेंट है वो डिस्कस होगा नहीं, और वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन जब मार्केट में जाओगे, किसी को बताओगे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा है, और जब आप वो आपका टेस्ट लेगा या आपका इंटरव्यू लेगा, तो आप क्या आएंगे, 100 में से 5, यानी कि 95% आपके जो चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप एक बार ये कोर्स कर लोगे, तो उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग से आपका यकीन इसलिए उठ जाएगा क्योंकि आपको एट द एंड जब रिजल्ट प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। आप देख रहे होगे कि सिर्फ यूट्यूब ही डिजिटल मार्केटिंग है क्या, सिर्फ फेसबुक ही डिजिटल मार्केटिंग है क्या? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें टारगेट करनी पड़ती हैं। तो समझ लीजिए कि जो ये लोग आपको ये सारी चीजें बोल बोल के बेच रहे हैं, ये कहीं भी कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ कीवर्ड्स हैं जिनके भरोसे पे ये यूट्यूब पे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप इस ट्रैप में ना फंसें तो ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद में कि ऑडियंस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि मैं पहले एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि ये लोग ज्यादा टाइम बिता रहे हैं आज के दिन यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं। छुट्टियों में लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पे बिताते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के देखते टाइम पास करते हैं, ठीक है। और पार्ट टाइम में वो अमाउंट कमाना चाहते हैं कुछ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ अपना जो क्योंकि नौकरी उनकी चली गई है तो अपने गोल चेंज करना चाहते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में चला जाता हूँ, ये एवरग्रीन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे मैं अच्छे से काम कर लूंगा। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं। तो अब इन लोगों के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये इस तरीके का एक ग्राफ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो आपको ये कोर्स करा देंगे उसके बाद में भी ये जो आपका एक मीन्स वेब है, ये वेब ही रहेगा, आपके लिए ओपन नहीं होगा। आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं, मार्केटर जो है नहीं बनोगे यहाँ पे। तो इसलिए अच्छा ये है किसी पर्टिकुलर अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए। अगर आपको फीस वाइज कोई दिक्कत है कि आप फीस इतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर आप ये सर्च करिए कि जो बंदा आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल करा रहा है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अवेलेबल करा रहा है, उस बंदे को क्या उसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसका कोर्स कंटेंट क्या है। फिर जो बड़ा इंस्टीट्यूट आपको कोर्स कंटेंट दे रहा है, उस कोर्स कंटेंट के साथ उसको मैच करिए, और फिर उसके बाद में उसने किस किस लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा है वो सारी चीजें चेक करिए। तब जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो चीजें वो आपको बेचना चाहता था और जो चीज आप खरीदना चाहते थे वो चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं। यानी कि आंख बंद करके कोई भी कोर्स मत खरीदिए, आपको जरूरत है आंख खोल के कोर्स खरीदने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो इतना मैंने डिजिटल मार्केटर्स जो अभी यहाँ पे सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं उनका करा है, वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन आप लोगों ट्रैप में ना फंस जाएं इसके लिए ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। अगर आपको कोर्स कंटेंट इस का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कोर्स कंटेंट क्या क्या होता है, तो एक वीडियो मैं कोर्स कंटेंट से रिलेटेड डाल दूंगा कि क्या क्या कोर्स कंटेंट आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर वो आपको कराता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और एस्टिमेटेडली कितना टाइम इसमें लगेगा। मेजर चीज है कि जितना टाइम वो बोल रहे हैं कि आप 1 महीने में कर लो, आप 15 दिन में कर लो, आप 9 घंटे में कर लो, तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक ह्यूमन का जो माइंड होता है उसको चीजें समझने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर ये चीजें इतनी जल्दी होती तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो दूसरों के लिए काम करती है वो 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट दे देती। जब कोई कंपनी किसी का टेंडर लेती है तो 6 महीने का तो उसको वैसे ही बोल देती है कि 6 महीने तक आप रिजल्ट का वेट ना करें। पेड अगर है तो पेड में वो बोल देते हैं कि 1 महीना तो कम से कम आप दें हमें, और ये तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं जिसमें कि 6 महीने तक आपको सारी चीजें सेट करने में, 2 महीने सेट करने में, 2 महीने उसका एग्जीक्यूशन देखने में, और उसके बाद चेंज करने में 5 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद में कि एवरीथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट। अगर आप इतना ही कोर्स करना चाहते हो तो वीडियोस की बजाय आप यकीन करें जो कंटेंट लिखा हुआ है वहां पे, यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उस पर आप यकीन करें, उसको रीड करें, और उसके बाद में जब आपको लगता है कि हाँ रीड करके आपके समझ में आ गया है तो आप जाएं फिर किसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर, और वहां से समझें कि जो चीज आपने पढ़ी थी और जो चीज वो वहां पे बोल रहा है उसमें कितनी सिमिलरिटी है। उसके बेसिस पे जो कोर्स आप करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा उस कोर्स से जो आप फ्री में यूट्यूब वीडियोस को देख के सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज की ठीक है, जो इंटरनेट पे कंटेंट पड़ा हुआ है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, वो फ्रेशर जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, वो जीरो से स्क्रैच से सीख रहा है, उसके लिए तो वो बेनिफिशियल है। जो थोड़ा सा जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए भी ये कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है, और जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कंटेंट है, ठीक है। आप मान सकते हो कि ये हमारे लिए है,
वो लोग रिसर्च करके ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तो आपको किसी ना किसी आईटी फर्म के हेल्प लेनी पड़ती है, वहां पे 1 से 2 3 4 5 साल देने पड़ते हैं। जब आप इतना टाइम वहां पे दोगे, आप मार्केट को देखोगे, वहां के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको देखोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक्चुअल में है क्या, डिजिटल मार्केटर जो होते हैं प्रोफेशनल वो होते कौन है। फ्री बोलने से कोई भी चीज इतनी इजीली अवेलेबल हो जाए तो वो ये नहीं है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो इन सारी चीजों को इन शॉर्ट एक बार के लिए हम समराइज कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो अभी के जो ये शॉर्ट टाइम कंटेंट है ये प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा जो आपका इतनी जल्दी जल्दी आपको ट्यूटर्स मिल रहे हैं तो ये ट्यूटर्स नहीं है। तीसरा ये उस फील्ड से नहीं है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। चौथा जो ये कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद में जितनी भी चीजें ये आपको सिखाएंगे वो डिजिटल मार्केटिंग ना हो के वो डेडिकेटेड टू यूट्यूब होगा या डेडिकेटेड टू फेसबुक होगा, क्योंकि ये उसी लाइन के बंदे हैं, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी ये कोर्स कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें ये आपको पूर्ण ज्ञान यानी कि जो आपको एक्सप्लेनेशन है उन चीजों की वो नहीं देंगे। उसके बाद में आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके नहीं देंगे। जब आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा ही नहीं है तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या है कि आप यहाँ से सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हो कि ओवरव्यू इस चीज का क्या है। दूसरा कुछ बेसिक चीजें आपको देखनी है जो आपको आपने कोर्स कर लिया उस टाइम समझ नहीं आई थी, वो चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो, यानी कि कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आप समझ सकते हो। दूसरा एक अच्छा ट्यूटर यहाँ से आप ढूंढ सकते हो जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो चीजें हैं वो सिखा सके। तो क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होगा, उसका जो कोर्स कंटेंट होगा वो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है वो आप देख सकते हो, ऑनलाइन कोर्स करना है या ऑफलाइन कोर्स करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो वो सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन कोर्स का सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप जिस चीज में फंसे पड़े हो उसको ट्रैप बोलते हैं कि आप आज तो इसको अच्छा समझ के कर रहे हो लेकिन कल जब आप कर लोगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ठीक है यार ये तो मैंने कर लिया, इसका कोई फायदा ही नहीं हो, यानी कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ट्रैप इसलिए नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, ठीक है आपने टाइम दिया था, आपके टाइम पे आप वो चीज़ें नहीं सीख पाए, हर बार ऐसा होता है, हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो ये अधूरा ज्ञान होगा ये बाद में पूरा ज्ञान लेने में आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि हर चीज़ ठोकर खा के नहीं सीखी जाती, कुछ चीज़ें दूसरों से देख के दूसरों से समझ के भी सीख ली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कोर्स कंटेंट से रिलेटेड मैं डाल दूंगा कि जिसको कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं वो उनको देख के आराम से समझ सकता है और एक अच्छे ट्यूटर को फाइंड आउट करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्यूटर ना ढूंढे, यहाँ पे आप एक ऐसा बंदा ढूंढें जो आपको गाइड कर सके। मेंटर की जरूरत है आपको, ट्यूटर की नहीं। ट्यूटर की जरूरत उसको होती है जिसको एबीसी थियोरेटिकल करना होता है, मेंटर की जरूरत वहां होती है जहां प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। तो आप मेंटर की सर्च करें, यहाँ पे ट्यूटर की सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको ये सारी चीजें समझ देखने के बाद में इतना तो समझ आ गया होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, वो आप कैसे सर्च आउट करोगे, ठीक है। तो चलिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, दूसरों को समझाते रहिए। बाय बाय।